राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। इसके लिए सभी पार्टियां जीत की रणनीति बनाने में जुट गई है। इन सीटों पर मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर बताई जा रही है, लेकिन अब बहुजन समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद मुकाबला दिलचस्प हो गया है। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवंत सिंह बाबा ने बताया कि 23 जून को लखनऊ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पूरे देश के तमाम पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि सारे देश में होने वाले उपचुनाव पार्टी लड़ेगी। ऐसे में पार्टी ने निर्णय लिया है कि राजस्थान में 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव बहुजन समाजवादी पार्टी लड़ेगी। साथ ही आगे होने वाले निकाय चुनाव भी बहुजन समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। सुनिए प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने क्या कुछ कहा। सम्मानित मीडिया बंधुओं, 23 जून को लखनऊ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उस बैठक में पूरे देश के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया, आदरणीय बहन जी ने निर्णय लिया कि अब जो उपचुनाव होने, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे राजस्थान में हो, सारे देश में जो उपचुनाव होने विधानसभा के, उन सारे चुनावों को बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी। तो उसी क्रम में राजस्थान में भी 5 सीटों पर चुनाव होना है, तो बहुजन समाज पार्टी 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। साथ ही साथ आगामी नवंबर में जो नगर निगम, नगर पालिका या निकाय के चुनाव होने हैं, उन चुनावों में भी पार्टी अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। इसलिए तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है को मजबूती के साथ तैयारी करके ये चुनाव लड़े और अच्छा रिजल्ट लेकर आए। धन्यवाद। बता दें, साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिली थी। 2023 के चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव जीत पाई। 2018 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी ने राजस्थान में 6 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में सभी 6 विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई। लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता भी नहीं खुला। अब एक बार फिर पार्टी मैदान में उतरने की तैयारी में जुट गई है और उपचुनाव में अपनी ताकत दिखाना चाह रही है, क्योंकि दौसा, झुंझुनू और देवली उनियारा सीट पर पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा था। इसलिए पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने से बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर असर पड़ेगा। और इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी वैसे ही बहुत कमजोर थी और अब बहुजन समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के लिए एक नई टेंशन खड़ी कर दी है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।